जैसा कि आपको पता है कि सीहोर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर वर्तमान विधायक सुदेश राय पर भरोसा जताते हुए पार्टी ने सुदेश राय को अपना उम्मीदवार सीहोर विधानसभा से बनाया है। कांग्रेस की सूची अभी स्पष्ट नहीं हुई है, कांग्रेस की तरफ से अभी कोई नाम नहीं आया है। यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के एक और सक्रिय सदस्य जो कि टिकट लेने की लाइन में थे, उनका नाम है सन्नी महाजन। सन्नी महाजन अब चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यदि सन्नी महाजन चुनाव लड़ते हैं तो क्या समीकरण बैठते हैं, आइए हम आपको आज बताते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। क्योंकि सन्नी महाजन पिछले 2 वर्षों से राजनीति में सीहोर विधानसभा में काफी सक्रिय थे। बात करें यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में सन्नी महाजन के दौरे निरंतर जारी थे। तो अब स्थिति यह बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार फिर वर्तमान विधायक सुदेश राय पर भरोसा जताया है। इसलिए शहर में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हम बात करते हैं सन्नी महाजन की, तो सन्नी महाजन की माने यदि हम राजनीतिक दिग्गजों की यदि हम बात करें और आंकड़ों की यदि हम बात करें, तो सब लोग अपने अपने गुणाभाग लगाने में लगे हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सन्नी महाजन बैठेंगे या फिर से एक बार चुनाव लड़ेंगे। ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय सन्नी महाजन का जन्मदिन था। सन्नी महाजन के जन्मदिन पर एक रैली भी निकाली गई थी और वो रैली में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे, जिससे सन्नी महाजन की शक्ति का प्रदर्शन भी हम कह सकते हैं कि सन्नी महाजन की शक्ति प्रदर्शन भी हुआ था। हम आपको यदि बताते हैं कि सन्नी महाजन 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार 2008 में नगाड़ा जिनका चुनाव चिन्ह था, उस पर सन्नी महाजन ने चुनाव लड़ा था। तब उमा भारती ने अपनी पार्टी बनाई थी। उस पार्टी के साथ सन्नी महाजन ने उमाश्री का साथ भी दिया था। इस समय यदि बात करें तो उमा भारती ने सन्नी महाजन के लिए सीहोर विधानसभा से टिकट मांगा था, लेकिन किन्हीं कारणों से इनको नहीं मिल पाया। तो उस समय की यदि हम बात करें तो सन्नी महाजन मैदान में थे। उनके सामने दिग्गज नेता रमेश सक्सेना और कांग्रेस से सुदेश राय उस समय चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगले विधानसभा चुनाव यानी कि 2013 में जब एक बार फिर सन्नी महाजन चुनाव की पूरी तैयारी करके बैठे थे, तब कुछ भाजपाई नेताओं की मान मनोबल के बाद किस तरह से उनको बिठाया गया था, यह घटनाक्रम किसी से छुपा नहीं है और उन्होंने 2013 का चुनाव नहीं लड़ा था। वही स्थिति आज बन रही है, वही स्थिति आज सबके सामने है। लेकिन पिछली बार 2018 में 10 साल के अंतराल के बाद सन्नी महाजन मैदान में आए थे। 2023 अब चल रहा है, चुनाव का समय है। अब क्या सन्नी महाजन चुनाव लड़ेंगे कि सन्नी महाजन बैठ जाएंगे, ये स्थिति अभी देखने को अभी बाकी है। ये यूं कहें कि पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन सीहोर में सरगर्मियां तेज हैं, चुनाव की चर्चा तेज है और सीहोर में इस बात को लेकर काफी चर्चाओं का बाजार जमा हुआ है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हमें हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में भी इतना ही। आप बने रहिए सीहोर लाइव के साथ। नमस्कार।